हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे करनी है, चलो हल करके देखते हैं। अब मान लो दो संख्या में से एक संख्या x ले लिए, ठीक है। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 42 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 42 माइनस एक्स कैसे आया वो भी बता देती हूँ। अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये दो संख्या हो गया, दो संख्याओं का योग बोला गया है 42 है, ठीक है। अब एक संख्या तो हमने ले लिया है, अब दूसरी संख्या भी तो सेम नहीं हो सकता है, तो दूसरी संख्या अगर लेना होगा तो x बराबर 42 माइनस एक्स होगा। तो ये दूसरी संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई, ठीक है। यहां से आया, क्लियर है। अब ये तो निकल गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार क्या बोला गया? पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये x हो गया, ये दुगुनी है बोला गया है, तो इसको क्या कर दिए? दोगुना कर दिए, ठीक है। हल करते हैं। अब 42 इधर, ये x वाला को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? धन x, ठीक है। 42 बराबर ये क्या हो गया? 3x। अब चूंकि x का वैल्यू निकालना है, x को इधर रहने देते हैं और ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। हल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब x का वैल्यू कितना आया? 14, ठीक है। अब ये x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x था, तो x बराबर कितना आ गया? 14। और दूसरी संख्या क्या थी? 42 माइनस एक्स, मतलब 42 माइनस 14। 42 में 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आ गया 12 में से 4 गया 8 और ये 3 में से 1 गया 2, मतलब पहली संख्या कितनी आई? 14 और दूसरी संख्या क्या आई? 28। तो ये है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? नीरज के पास मयंक से 3 गुना आम थे, ठीक है। तो चलिए कहते हैं नीरज के पास मयंक से 3 गुना आम, मतलब मयंक के पास कितना हो जाएगा? मान लेते हैं, मान लो माना कि मयंक के पास आम है कितना? x मान लिए मयंक के पास, तो नीरज के पास कितना हो जाएगा? नीरज के पास आम, अब मयंक के पास x है तो नीरज के पास कितना बोला गया है? उसका 3 गुना बोला गया है, मतलब क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया? मयंक को 8 आम और नीरज को 6 आम और दे दिया। अब मयंक को 8 आम और दे दिया, मतलब मयंक का क्या हो जाएगा? मयंक को 8 आम और दिए तो क्या हो गया? x प्लस 8, ठीक है। और नीरज को 6 आम और दिए, तब क्या हो जाएगा? ये 3x धन 6, क्योंकि नीरज का 3x है, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? नीरज के देखो क्या बोला गया? मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 है, तो पहले मयंक का बोला गया है तो मयंक का लिख दिए और नीरज का, ठीक है, अनुपात में बोला गया है इसलिए इधर भी अनुपात में लिख दे। किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है, क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, तो कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगा तिर्यक गुना, ठीक, तिर्यक गुना कर लेते हैं। इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2x धन 8 और ये उधर चला जाएगा तो 3x धन 6, एक के साथ गुना होगा तो, ठीक है। हल कर लेते हैं। 2 का गुना x के साथ होगा तो 2x, 2 का गुना 8 के साथ 8 दूनी 16, एक के साथ होगा तो उतना ही आएगा, ठीक। अब x वाले पक्ष को एक साथ रखने पर x वाला पक्ष
को एक साथ रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। ये हो जाएगा इधर 16, ये इधर आ जाएगा -6 और ये 3x ऋण 2x, बचा कितना ये 10 बराबर x, मतलब x का वैल्यू कितना आया 10 आया। अब यहाँ पे x का वैल्यू तो निकल गया, तो क्या करते हैं अब हम लोग को x और 3x से, यहाँ पे नीरज का है और उसका है, उसको निकालते हैं। तो मयंक के पास कितने आम थे x थे, मतलब 10 निकल गया, और नीरज के पास कितने थे 3x, मतलब 3 गुनी 10 मतलब 30। तो आंसर क्या आएगा, अतः मयंक के पास 10 तथा नीरज के पास 30 आम थे। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो समबाहु त्रिभुज में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों त्रिभुजों का परिमापों का अनुपात 5:2 है। अब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो निकाल देंगे हम लोग त्रिभुज पहला और दूसरा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले त्रिभुज की भुजा बोला गया है दूसरे त्रिभुज की भुजा से अधिक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या मान लिए, x मान लिए। तो पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी x-3। कितना अधिक है बोला गया, पहला त्रिभुज दूसरे से 3 अधिक है, मतलब x-3 हो गया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, दोनों का अनुपात कितना है 5/2 है बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहला त्रिभुज कितना है x-3 और दूसरा त्रिभुज कितना है x, और ये क्या हो गया 5/2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या बोला गया है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ये का परिमाप, और इसमें भी क्या होगा का परिमाप बराबर 5/2, परिमाप बोला गया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणित भुजा, तो 3 गुना कर देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 3 गुणित भुजा बटे 3 गुणित भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणित भुजा, तो उसी फॉर्मूला को यूज किए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x-9 और ये होगा 3x बराबर 5/2। तिर्यक गुना, ठीक है, तिर्यक गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 2 3x-9 और 5 गुना 3x, तो गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 18, ये हो गया 5×3 = 15x। अब x वाले पक्ष को एक साइड ले जाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15x ऋण 6x, ये हो गया 18। 15 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x, ये 18। और x का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 18/9, मतलब 9 एकम, यहाँ पे लिख देती हूँ, चूंकि x का वैल्यू निकालना है, हमारे पास कितना है 18 बराबर 9x, x का वैल्यू निकालना है, x इधर रहने देते हैं, 9 इधर आ जाएगा, 9 एकम 9 दूनी 18, x का वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा x बराबर क्या आ गया 2, तो पहले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा x+3 मतलब 2-3 बराबर 5, और आंसर किस में रहेगा सेंटीमीटर बोला गया है, तो ये क्या है सेंटीमीटर, ठीक है, सारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हल कर लेते हैं।
दो अंकी संख्या के दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। माना क्या है, दो अंकी संख्या है, अब उसमें से एक इकाई है, ठीक है। तो माना दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक x ले लिए, ठीक है। तो दहाई का अंक कितना बोला गया है? दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार पहले मूल संख्या निकाल लेते हैं। मूल संख्या क्या होगा? 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये कहाँ से होगा? स्थानीय मान है, ये जानते हो ना, स्थानीय मान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 10 गुना दहाई का अंक कितना है? 3x धन इकाई का अंक x। हल कर लेते हैं 10 गुना 30x धन x, ये क्या हो जाएगा? 31x। ये हो गया हमारा। अब संख्या को उलटने पर क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 3x और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो नवीन संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुना 3x धन x, मतलब 10 गुना x धन 3x, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 10 गुना x धन 3x, तो ये क्या हो जाएगा? 10x धन 3x मतलब 13x। नवीन संख्या मिल गया। अब प्रश्न के अनुसार हल कर लेते हैं। क्या बोला गया है प्रश्न के अनुसार? नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो। तो नई संख्या हमारा कितना निकला है? 13x। मूल संख्या 31x से 36 कम हो, 36 कम कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 13x, ये इधर आ जाएगा तो ऋण 31x बराबर ऋण 36, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 31 में 13 घटाने पर क्या आएगा? 11 में 3 8, 18x ऋण 36x। बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋणात्मक चिन्ह आ गया। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? ऋण 36 और 18, ऋणात्मक इधर ला लेते, 18 एकम 18 दूनी 36। तो x का वैल्यू क्या आया? 2 आया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या कितनी आई है? मूल संख्या हमारा 31x। तो 31x मतलब 31 गुणित 2 क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं पांचवा नंबर, सेम चौथे नंबर के जैसा है। दो अंकी संख्याओं के अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या बोला गया? दो अंकी संख्याओं का योग 7 है। माना एक संख्या कितना है? x है, ठीक है। या क्या लिखते हैं इसको? चलिए हल करते हैं। माना इकाई का अंक x है, ठीक है। तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक धन दहाई अंक। कितना बोला गया है? 7 बोला गया है। इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर 7 बोला गया है। दोनों का अंकों का योग। अब इकाई कितना है? x है। दहाई कितना है? निकालना है, बराबर 7, ठीक है। तो दहाई का अंक निकल जाएगा यहाँ से 7 ऋण x, निकल गया दहाई का अंक हमारा। अब क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है? मूल संख्या निकालना है,
ठीक है, तो हमें पता है कि 10 गुना दहाई अंक धन इकाई अंक, ये कैसे होता है स्थानीय मान से। ठीक है, तो 10 गुना दहाई का अंक कितना हो गया 7 ऋण x धन इकाई x। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 सत्ते 70 ऋण 10x धन x, ये क्या हो जाएगा 70 ऋण 10x, ऋण और धन का ऋण हो जाएगा 9x, ये निकल गया हमारा मूल संख्या। अब क्या बोला गया है, संख्या को उलटने पर मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 ऋण x और दहाई अंक क्या हो जाएगा x। तो फिर से लिख लेते हैं हम लोग, नई संख्या क्या बन जाएगी, नई संख्या 10 गुना दहाई का अंक x धन इकाई का अंक 7 ऋण x, ये क्या हो जाएगा 10x धन 7 ऋण x, तो ये 10 में एक घट जाएगा 9x धन 7, ये मिल गया हमारा। इतना हल हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों को इक्वल बोला गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। ठीक है, कौन, नई संख्या, तो ये हमारा है नई संख्या और ये क्या है मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी निकली है 70 ऋण 9x से 9 अधिक हो जाती है। ठीक है, लिख लिए हम लोग। अब हल कर लेते हैं, 70 में 9 जोड़ेंगे तो 69 ऋण 9x, ठीक है, और ये हो जाएगा 9x धन 7, 9x को इधर ला दिए 9x धन 9x और ये हो गया इधर जाके 7 माइनस हो गया 9 9 18x और ये क्या हो जाएगा 72। तो x बराबर 72/18, तो x का वैल्यू क्या 4 आ गया, तो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू निकल गया। तो हमें क्या निकालना था, मूल संख्या। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है 10 गुना 7 ऋण x धन x, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 7 ऋण 4 धन 4, तो 10 गुना 4 में 7 घटाएंगे तो 3 धन 4, 30 धन 4 मतलब 34। तो मूल संख्या क्या निकला हमारा 34, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या 4/3 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं हल। अब क्या बोला गया यहाँ पे, अंश से 2 अधिक, हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो माना यदि हम लोग अंश को x मान लेते हैं तो हर क्या हो जाएगा 2 अधिक बोला गया है तो x धन 2 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया, अंश 4 गुना कर दिया जाए, ये अंश है तो अंश को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और हर में 8 जोड़ दिया गया है तो हर कितना है x धन 2 ऑलरेडी है, उसमें 8 और जोड़ने बोला गया है तो वो किसके बराबर हो जाएगा 4/3 के बराबर हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको, 4x और ये क्या हो जाएगा x धन 10 बराबर 4/3, तिर्यक गुना कर देते हैं, तिर्यक गुना क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 4x बराबर 4 गुना x धन 10, 4 तिया 12x हो जाएगा, ये 4x धन 4 दहा 40, x वाला को एक साइड ला लेते हैं, 12x ऋण 4x बराबर 40, 4 घट जाएगा कितना बचेगा 8x बराबर 40। तो x का वैल्यू निकालना है तो 4/8, 8 पंचे 40, x का वैल्यू कितना आया 5 आ गया। तो मूल संख्या हमें निकालनी, x बराबर कितना आ गया 5 और हर क्या है x धन 2 बराबर कितना आया 5 धन 2 मतलब 7। तो हमें मूल संख्या निकालना है, तो मूल संख्या का मतलब क्या हो जाएगा अंश
बटे हर, मतलब 5/7। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष के बाद उसकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हल करके देखते हैं। माना अनुराग की आयु कितनी है? 7x और आकांक्षा की आयु कितनी है? 5x। दोनों का अनुपात यही दिया हुआ है, बस हम लोग x लिए हैं। अब प्रश्न अनुसार 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात, ठीक है, कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है। 6 वर्ष के बाद बोला गया है, मतलब अनुराग का क्या हो गया? ये हो गया 6 वर्ष ऐड कर दिए, और आकांक्षा का भी 6 वर्ष ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? हल करते हैं, दोनों को तिर्यक गुना करते हैं। क्या हो जाएगा? 7x धन 6, 5, 5x धन 6, 7 चौक 28x, 4 6 24, 5 5 25x, 5 6 30। x वाले को एक साइड ला लेते हैं, 28x ये इधर आएगा, ऋण हो जाएगा 25x, और ये 30 उधर जाके ऋण हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। 28 में 5 घटाएंगे तो 3x, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो x का वैल्यू 6/3, x बराबर 3 एकम 3 दूनी 6। x का वैल्यू क्या आया? 2 आया। मतलब अनुराग, अब यहां से निकाल सकते हैं, अनुराग की आयु कितनी थी? 7x थी, मतलब 7 गुना 2, x का वैल्यू निकला, क्या हो गया? 14। और आकांक्षा की आयु कितनी थी? 5x, मतलब 5 गुना 2, मतलब 10। ये क्या निकली? हमारी वर्तमान आयु। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हल कर लेते हैं। अब मान लेते हैं, माना मनीषा की आयु x वर्ष है, ठीक है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु की मनीषा की आयु से 3 गुनी है, मतलब माँ की आयु क्या हो जाएगी? 3x वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? 4 वर्ष के बाद माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु कितनी है? 3x, ठीक है, 4 वर्ष के बाद बोला गया है। और मनीषा की आयु x धन 4 कितनी हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी बोला गया है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 3x धन 4 बटे x धन 4, 2.5 गुनी मतलब 5/2। तिर्यक गुना कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2, 3x धन 4, ये क्या हो जाएगा? 5, x धन 4। हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 धन 4 दूनी 8, 5x धन 5 चौक 20। x वाले पक्ष को एक साइड ला लिए और नॉर्मल को एक साइड, ये क्या हो जाएगा? x बराबर 12, मतलब x का वैल्यू कितना निकला? 12 निकला। अब वर्तमान आयु बोला गया है, तो मनीषा का आयु कितना है? की आयु x मतलब 12, और माँ की आयु मतलब 3x बोला गया, मतलब 3 गुणित 12 36। ठीक है, निकल गया हमारा आंसर। तो इसी तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और ऐसे ही हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।